तुम्हारा भी बन रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरी ताई जी के यहाँ हो रहा है पाठ, यानी रामायण पाठ है, साथ में हवन है क्योंकि भाभी की है एनिवर्सरी। सो देखते हैं आज कैसा दिन रहता है और क्या क्या होता है। सामने पाठ चल रहा है और कुछ हमारे रिलेटिव्स और पड़ोसी सब लोग पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर पूजन हुआ था। और ये मेरा भतीजा ना ढोलक लेके बैठ गया है। बजाना तो नहीं आता है, बट हाँ ये ट्राई कर रहा है और ये बहुत चुलबुला है। इसको आप पहले भी ब्लॉग्स में देख चुके हैं। सो बस आज बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी अपने घर का टूर करा देती हूँ, अपनी ताई जी के घर का। और देखिए सामने एक चाची बजा रही हैं ढोलक, और मम्मी और मेरी चाचा जी की लड़की और भाई साहब, ये सब लोग रामायण पाठ कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब घर में कुछ भी ऑर्गेनाइज होता है। इससे पहले जो मैंने आपको रामायण का एक ब्लॉग दिखाया था वो मेरे पड़ोस में रहने वाली चाची जी यहाँ का था। ये मेरी ताई जी है के घर का, और ये मेरे ताऊ जी हैं जो कि एक्सपायर हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे इंसान थे ये। इंसान क्या मतलब, बहुत अच्छे थे। मेरे ताऊ जी मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मम्मी अपने में ही मस्त हैं। सो चलिए मैं आज करवाती हूँ अपने ताई जी के घर का आपको टूर, और देखते हैं क्या क्या मैं यहाँ पर करती हूँ। बच्चे देखना कितनी मस्ती कर रहे हैं। ये मेरी भाभी की भतीजी है और मेरा खुद का भतीजा है, और ये सब लोग इतनी शैतानी कर रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ। बट अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ। और ये तो 12th में पढ़ता है, निखिल नाम है। 12th पास आउट हो चुका, नहीं सॉरी 12th में ही पढ़ता है। और मेरा फास्ट था, सो मैंने यहाँ पे गाजर का हलवा प्लस ये साबूदाना की खिचड़ी जो कि मेरी भाभी ने बनाए हुए थे। सो बस मैं फटाफट से मैंने खा ली। साथ में मुझे दवा लेनी पड़ी क्योंकि मेरी तबीयत ना आजकल थोड़ा ठीक नहीं चल रही है। सो मैंने दवाई ले ली। इसके बाद में ताई जी के घर फिर से आ गई, और जो मैं भाभी को मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि भाभी की एनिवर्सरी है और 21st एनिवर्सरी है। बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा पूजन और इवनिंग में केक कटिंग वगैरह होगा। सो वही सब चल रहा है। रिलेटिव्स आए हुए हैं, भाभी के भैया हैं ये, और वो सबके पैर छू रहे थे क्योंकि अपने यहाँ रिवाज होता है ना। सो बस वही चल रहा है। और साथ में मैंने सोचा भाभी को अच्छे से मेहंदी लगा देती हूँ। अंदर सब लोग खूब बातें कर रहे थे। इतना मज़ा आया ना, पूरा दिन बहुत मस्ती के साथ निकला है और बहुत हंसी मजाक हुआ। अच्छा लगता है ना। सो ये मेरी छोटी भाभी है और मेहंदी लगाने के लिए मैं बैठी हूँ, मेहंदी लगा रही हूँ अच्छे से। बहुत सारे लोगों को मैंने मेहंदी लगाई, और इसी बीच भाभी के भैया आ गए तो इनसे भी मिल लिए। और देखिए सो आज मज़ा आने वाला है, और बने रहिए आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए और देखिएगा क्या क्या चल रहा है घर पर। बहुत मस्ती की थी हम सब लोगों ने। सो देखते रहिए आप। यहाँ पर अंदर है ना मेरी बड़ी भाभी और ताई जी और मेरी दीदी हैं बड़ी वाली, जो कि झांसी से आई हुई थी। सो यहाँ पे मटर छिल रही है, शाम के खाने की प्रिपरेशन चल रही है। वैसे तो मटर पहले ही छिल के रख गई है, बट थोड़ा सा बैकअप प्लान चल रहा है कि और छील के रख लेते हैं। और कुछ मटर तो मेरी भाभी के मायके से भी आई है। जालौन डिस्ट्रिक्ट में ना बहुत अच्छी मटर रहती है, अर्कल मटर होती है वहाँ पर, और बहुत मतलब मीठी रहती है। मैंने खुद ही खाई है तो मुझे ऐसा लगा कि ये मटर बहुत ही टेस्टी थी। सो बस वही ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बाहर भाभी की मेहंदी मैंने लगा ही दी थी, और भी सबसे बाहर जो है ना आराम से पाठ चल रहा है साथ साथ में। सो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और बहुत सारी गप्पे कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब घर में है ना कोई भी फंक्शन होता है, क्योंकि सब लोग एक तो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सब है ना मजा एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। और दीदी मटर दिखा रही हैं कि मैं ये मटर खा रही हूँ। मैं यहाँ हो रही है पार्टी की तैयारी और भाभी लोग छील रही हैं मटर। वैसे तो ऑलमोस्ट है ना मटर छिल चुकी है, बट है ना ये लोग फिर भी थोड़ा सा बैकअप रख रही हैं। और तो यहाँ पर मेरी भाभी की भाभी है ना थोड़ा सा खाने की प्रिपरेशन कर रही है, और साथ में मेरा सबसे छोटा वाला भतीजा आया हुआ था। और ये सब लोग देखिए कितने सारे लोग हैं ना बैठ के अपनी अपनी गप्पे मार रहे हैं, और मैं भी मस्त एंजॉय कर रही हूँ सबकी बातों को।
यहाँ मुझे भी शौक लगा रामायण पढ़ने का, सो मैं भी मम्मी और चाची के साथ बैठ गई और साथ में सारे बच्चे सामने है ना मस्त एंजॉय कर रहे थे रामायण। और बस मैं भी एंजॉय करने लगी, मैं बैठ के बच्चों से थोड़ी सी बातें भी करने लगी साथ साथ में। और यहाँ रामायण का पाठ समाप्त हो गया। सो रामायण का पाठ समाप्त होने के बाद सभी लोगों ने मिलकर किया भजन। जो रामायण समाप्त होती है तब भजन स्टार्ट हुआ, उसके बाद शाम को फिर हवन हुआ था। सो जब तक चल रहे हैं यहाँ पे भजन और हम चलते हैं अंदर, मैं अंदर मिलवाती हूँ आपको सभी लोगों से, यानी भाभी दीदी सब लोग बैठे हुए हैं। सो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, भाभी कर रही हैं कॉम और मेरी भी बाल है ना बहुत गीले हो रहे थे। सो मैंने भी थोड़ा सा ना रबर बैंड निकाल दिया ने क्लेचर, और बालों को थोड़ा मैं भी खोल के रखती हूँ जिससे वो अच्छे से सूख जाए, वरना है ना बहुत ठंडक ठंडक में सर भी दर्द होने लगता है। सो और यहाँ पर दीदी बैठी हुई थी, सो मैं दीदी से करने लगी हूँ बातें। और आप मेरे ब्लॉग पर बने रहिए, आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी बातों को एंजॉय करती हूँ। तो अभी भजन भी समाप्त हो गए हैं और हवन होना है, इसके लिए भाभी आई हैं कि मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि भाभी को हवन में बैठना है। सो बस इसके बाद होगा हवन स्टार्ट। सो मिलते हैं आपसे हवन में। और यहाँ पर भाभी वगैरह कर रही हैं अपनी बातें और सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि जब हम सब लोग एक साथ होते हैं तो बातों को तो एंजॉय करते ही हैं और साथ में पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते। सो वही यहाँ पर चल रही है चिट चैट। सो मैं करती हूँ बातों को एंजॉय और साथ में भाभी हो रही हैं हवन के लिए रेडी। सो फिर मिलते हैं फटाफट हवन में। क्या था ना, लाइट चली गई थी तो इन्वर्टर से ही ये बल्ब जल रहा था। सो उतना उजेला नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको उतना क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, बट मैं फिर भी मैंने ब्लॉग किया ताकि है ना आप लोगों को मैं सारी चीज़ों को दिखा सकूं। और दीदी गई हैं साड़ी पहनने के लिए हवन के लिए, क्योंकि हवन में लोग बोलते हैं साड़ी पहनना चाहिए। मैंने नहीं पहनी बट दीदी गई हैं। और यहाँ बच्ची को भूख लगने लगी और साथ में भाभी को भी। सो ये लोग खा रहे हैं खाना और मुझे आलता लगाने के लिए बुलाया गया था। सो चाची लगा रही हैं आलता मुझे और इन्होंने पेपर नीचे रख दिया। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा पेपर हटाने का, बस पेपर पे पैर नहीं रखना चाहिए। सो सॉरी। और आलता है ना पैरों में कितना सुंदर लगता है। देखिए अब मेरी बड़ी दीदी भी लगवा रही हैं आलता और आलते से ना पैर बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं मुझे बताइए। तो यहाँ दीदी को माहौल लग रहा है और देखिए माहौल का कलर कितना अच्छा है। जो हमारे हिंदू रिचुअल्स होते हैं हमें उनको फॉलो करते रहना चाहिए क्योंकि सच में ये हमारे सभ्यता के प्रतीक होते हैं। और देखिए दीदी कितने अच्छे से सर पे इन्होंने पल्लू ले रखा है क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि खुले सर आपको ऐसा नहीं करवाना है। सो बस दीदी ने भी अपने सर पे रख रखा है। और ये हमारी चाची हैं जो कि माहौल लगा रही हैं। यूपी में मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर औलता को है ना माहौर भी बोलते हैं। सो मैं कहीं कहीं पे माहौर भी बोल रही हूँ इसको। सो आप समझ लीजिएगा कि जहाँ मैं औलता बोलती हूँ क्या मुँह चल रहा है। और इसको लगा के ना बहुत खूबसूरत लगते हैं। लोगों को औलता कैसा लगता है पैरों में मुझे बताइएगा अगर आप लोगों के साइड लगाया जाता है तो। और यहाँ पर मेरी भाभी की भतीजी आ गई कि मुझे भी है ना मेहंदी लगा दीजिए बुआ। सो मैं उसको भी मेहंदी अप्लाई करने लगी। और यहाँ पर है ना अपनी बच्ची को खाना खिलाते खिलाते माओ को भी भूख लग
गाइस, यहाँ पे दोनों भाभियाँ थोड़ी सी पेट पूजा कर रही हैं क्योंकि ये लोग सुबह से बहुत बिजी थे, इन्होंने भी खाना नहीं खाया था। सो ये लोग भी थोड़ा थोड़ा खाना खा चुके हैं। और बाकी अभी ताई जी आई हैं, ताई जी बोल रही हैं कि बस रामायण हो चुकी है और भजन भी हो चुके हैं और इसके बाद पंडित जी आने वाले हैं, जो सभी लोग रेडी रहे क्योंकि इसके बाद है ना हम लोग है ना वहाँ पे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, यानी जो पूजन होता है सत्यनारायण। अच्छा, अगले हफ्ते आपकी कितनी तारीख की? 14 फरवरी। सो वही बस हम लोग मिलते हैं आपसे पूजन में। सो देखिए यहाँ पे चल रही है पूजन। यहाँ पर जब हम पूजन में बैठते हैं तो गठजोड़ा बांधते हैं, तो वो सब नंदे ही करती हैं, यानी मैंने अपने भैया भाभी का गठजोड़न किया है। और देखिए ये पीला जो कपड़ा डाला है वो गांठ जोड़ने का होता है, सो वही मैंने किया है। और इतना सारा प्रसाद बना के रखा है सत्यनारायण भगवान के लिए और सभी लोग पूजन में सम्मिलित हुए, इतना अच्छा लग रहा था ना। देखिए, और ये है प्रसाद, मिठाई है, हलवा है और पंजरी है, फ्रूट्स है, चन्नामृत है और मतलब पंचामृत बोलते हैं, पंचामृत है। सो बहुत अच्छा प्रसाद है और बहुत अच्छे से सारा काम हो गया है। और यहाँ पे चल रहा है हवन, और हवन की है ना एक अलग ही बात होती है। जब हवन घर में होता है तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और हवन से है ना जो भी नेगेटिव एनर्जी रहती है वो सारी दूर हो जाती है और घर में एक बहुत अच्छा माहौल लगने लगता है। मुझे तो ना पर्सनली हवन की खुशबू ही बहुत अच्छी लगती है, इसमें जो कपूर डलता है और भी जो भी चीज़ें पड़ती हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती है। आपको कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो यहाँ पर पंडित जी अच्छे से हवन करा रहे हैं और जो पंडित जी हैं वो मेरे जीजा जी भी हैं। सो वो बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं और उनको और जगह भी जाना था, सो उन्होंने फटाफट से अच्छे से हवन कराया और फिर वो चले गए थे दूसरी जगह पर उनको जहाँ पर भी पूजन करवाना था। और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगता है जब भी पूजा का कोई काम होता है। और इसके बाद है ना शाम को होना था केक कटिंग, सो फिर हम आपको है ना नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे केक कटिंग की फ़ोटो। तो आप बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। और यहाँ पर आई हैं भाभी की फ्रेंड्स। भाभी देखा, मैंने बोला था ना कि आपको पता नहीं चलेगा और मैं बस टीचिंग वाली अपना कंटेंट ले लूंगी। वो सब साथ है और साथ में यहाँ पर बनी है सब्जी आलू मटर की, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, डिलीशियस। देखिए आप भी देख सकते हैं। फालतू है, कौन चीज फालतू नहीं हो जीवन में जाती। साथ में यहाँ चाची लगा रही हैं पूड़ियों के लिए आटा, क्योंकि सबने मिलकर ही यहाँ पर है ना प्रसाद का खाना तैयार किया था। सो देखिए चाची आटा लगा रही हैं और मैंने सोचा क्यों ना आपको खाना बनते टाइम का भी ब्लॉग दिखाया जाए। और यहाँ पर भाभी पूड़ियाँ तल रही थी, साथ में मेरी जो भाभियाँ हैं वो लोग पूड़ियाँ बनाने में हेल्प कर रही थी। और मैं जब ब्लॉग शूट कर रही थी सो ये लोग कह रहे थे क्या कर रहे हो आप, मैंने कहा कुछ नहीं ब्लॉग हम ऐसे बैठे। मैंने कहा तो उससे क्या हो रहा है, घर का ही ब्लॉग है और हमारी फैमिली है यूट्यूब की, सो वो लोग भी हमारे साथ साथ हमारे फंक्शन को एंजॉय करेंगे। सो यहाँ पर खाना बन के हम लोग बस एंजॉय खाना खा रहे हैं। बाकी लोग खाना खा के जा चुके हैं और यहाँ पर मैं, मेरी दीदी, भतीजी और भांजी और भाई से वगैरह सब लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पर आलू मटर की सब्जी है, मिक्स वेज है, पूड़ी है, रायता है और रसगुल्ला है और इसके बाद सैलेड है। सो हमने ये प्रसाद लिया और बस इसके बाद शाम की पार्टी हुई स्टार्ट, जो कि आपको मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो आप देखते रहिए मेरे ब्लॉग को, एंजॉय करते रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मस्त आप मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगी पार्टी, सो आप पार्टी वाले ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे आने वाले ब्लॉग को जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।